सभी को नमस्कार। अपनी जो क्लास चल रही थी वो चल रही थी अनुपात समानुपात की। और इससे पहले वीडियो में अपनों ने पढ़ा था इस पे आधारित कुछ बेसिक क्वेश्चनों पे, और उससे जुड़े अपने कुछ क्वेश्चन आज इस वीडियो में करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं यहाँ पे अपने उस पे आधारित कुछ अन्य क्वेश्चनों की। तो जो आपके पास क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके पास अगर, और ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका कंप्यूटर अनुदेशक 2022 में। यहाँ पे लिखा हुआ है a अनुपात b प्लस सी, और इसका जो वैल्यू दी है 2:3, और यहाँ पे भी दिया हुआ है b अनुपात a प्लस सी, और यहाँ पे लिखा हुआ है 2:5। तो आपको बताना है कि c अनुपात a प्लस b का मान क्या होगा। तो इसके लिए अपने को क्या करना है, यहाँ पे जो आपके पास लिखा है a अनुपात b प्लस सी 2:3, उसके बाद बात करें यहाँ पे लिखा हुआ है b अनुपात a प्लस सी, और यहाँ पे लिखा हुआ है 2:5। तो देखो यहाँ पे भी ऊपर कह रहा है ए बी सी, ठीक है। अगर अपने ये तीनों को जोड़े तो कितना आएगा 5, कितना आएगा 5। अगर मैं नीचे जोड़ूं ए प्लस बी प्लस सी तो आपके पास यहाँ पे कितना आएगा 7। यानी यहाँ पे तो कितना आ रहा है 5 और यहाँ पे कितना आ रहा है 7। यानी इसका मतलब इन दोनों का टोटल क्या आ रहा है अलग अलग। अपने क्या करते हैं, इन दोनों का जो टोटल है वो क्या करते हैं इक्वल। कैसे, जैसे यहाँ पे कितना आ रहा है 5 और यहाँ पे कितना आ रहा है 7, तो आप क्या करो 7 को क्या करो ऊपर गुना कर दो, और जो ऊपर आपके पास 5 था उसको कहाँ गुना कर दो नीचे। कैसे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आपके पास, इसको गुना कर दो आप किससे 7 से पूरे को, तो आपके पास जो आएगा देखो 7 दूनी कितना होता है 14 अनुपात, और यहाँ पे 7 ये कितना होता है 21, कितना आ गया 21। उसी तरह यहाँ पे किससे गुना करोगे 5 से, तो ये कितना आ गया 5 दूनी 10, और ये कितना आ गया आपके पास 5 5 25। अब इनको जोड़ो 14 और 21 कितने हो गए आपके पास 35, और उसी तरह देखो 10 और 25 कितने हो गए आपके पास 35। यानी इन दोनों का जो टोटल आ रहा है वो क्या आ रहा है इक्वल। इसका मतलब जो आपके पास a प्लस बी प्लस सी आएगा वो कितना आएगा 35, ठीक है। अब यहाँ से अपने को क्या करना है, यहाँ से अपने a b और c तीनों अलग अलग निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखो a का मान कितना है, a का मान कितना है 14, यहाँ पे 2 नहीं रखना है इस बार, क्यों, क्योंकि अपने पास टोटल कितना है 35, कितना है 35, ठीक है। उसके बाद बात करें अपने, यहाँ पे a का मान है आपके पास 14 और b का मान कितना है, यहाँ पे b का मान है 10, कितना है 10। यानी a का मान तो आ गया आपके पास 14 और b का मान कितना आ गया आपके पास 10। यानी इन दोनों का जो टोटल है वो कितना आ गया 24। तो यहाँ से c की वैल्यू निकाल सकते हैं अपने। c की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो a प्लस b, इनका मान कितना है 24, तो 24 को अगर मैं उधर ले जाऊं तो 35 में से 24 घटाओगे कितना आएगा, 35 में से अगर मैं 24 घटाऊं तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, ये आ गया आपके पास 11, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास c का जो मान आया वो कितना है 11, और अपने को निकालना क्या है c अनुपात a प्लस बी, c अनुपात a प्लस बी। तो c का मान कितना है, c का मान आया आपके पास 11 और a प्लस बी, यानी a और b का जोड़ कितना है 24, कितना है 24, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है आपको, जो ए बी सी दिए इनका टोटल कर लो, और टोटल हमेशा क्या होना चाहिए आपको बराबर, क्या होना चाहिए बराबर नहीं है तो इसको बराबर कैसे करेंगे, जो आपको ऊपर टोटल आएगा जैसे 5 लिखा है तो इसको नीचे गुना कर देना है, और यहाँ पे अगर आपके पास 7 आ रहा है तो इसको ऊपर गुना कर देना है, ठीक है। तो आपके पास जो टोटल आएगा वो क्या हो जाएगा इक्वल, क्या हो जाएगा इक्वल। तो ये क्वेश्चन था कंप्यूटर अनुदेशक 2022 में। और जैसे अपने इसी पे आधार और क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं जैसे y अनुपात x प्लस जेड, और यहाँ पे लिखूं मैं z अनुपात x प्लस वाई, और यहाँ पे आपके पास 1:3, और यहाँ पे लिखा हुआ आपके पास 2:3। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे भी आपके पास आ रहा है x प्लस वाई प्लस जेड, इनका जोड़, और यहाँ पे भी आपके पास आ रहा है x प्लस वाई प्लस जेड। लेकिन यहाँ पे देखो टोटल सेम आ रहा है, 3 और 1 कितना होता है 4, और 2 और 3 5, यानी इनका टोटल भी क्या नहीं आ रहा बराबर। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो नीचे लिखा है 2 और 3 5, इसको तो गुणा कर दो किससे 5 से, और इसको गुणा कर दो किससे 4 से, ठीक है, क्योंकि ऊपर 3 और 1 कितना है 4। अब यहाँ से आप वैल्यू निकालो तो 5 एकम 5, और यहाँ से आगे 5 थी 15। इसी तरह यहाँ से देखो 4 दूनी 8, और यहाँ पे आगे आपके पास 4 थी 12, ठीक है। अब टोटल करो इनका, 15 और 5 कितने हो गए 20, और 12 और 8 कितने हो गए 20।
ठीक है। तो इसी तरह जो आपके क्वेश्चन हैं इनको आपको क्या कर लेना है, जो आपके टोटल हैं उनको कर लेना आपको बराबर, क्या कर लेना है, बराबर, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे 3 संख्याएं दी हुई हैं 2:3:4 के रेशो में और उनके घनों का योग है 21,384। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। और ये क्वेश्चन आया थर्ड ग्रेड, लास्ट जो एग्जाम हुआ था थर्ड ग्रेड का 2023 में। तो बात करते हैं अपने इस क्वेश्चन की। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ आपके पास कि इनके घनों का योग क्या है 21,384, यानी इनका घन, यानी अपने मान लेते हैं कि वो तीनों जो संख्या है वो हैं आपके पास 2x 3x और क्या है 4x, यानी 2x 3x और 4x। अब यहाँ पे क्या करना है, इनके घनों का योग यानी 2 की पावर x इनका घन प्लस 3x और इसकी पावर 3, फिर आपके पास 4x लिखा हुआ और इसकी क्यूब करें और लास्ट में लिखा हुआ आपके पास कि इनके घनों का योग कितना दिया आपके पास 21,384। अब बात करें यहाँ पे इसके सॉल्यूशन की, तो 2 की पावर 3 कितने थे 8, ये आ जाएगा x की पावर 3, ये आ जाएगा आपके पास 27 x की पावर 3 और 4 की क्यूब होती है 64 x की पावर 3 और यहाँ पे लिखा हुआ आपके पास 21,384। उसके बाद इन सबको जोड़ें तो ये आ जाएगा आपके पास 20 80 90 और ये आ जाएगा आपके पास 99। कितना आ गया 99 x की पावर 3 और इक्वल है आपके पास, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये गुना में उधर जाके क्या हो जाएगा भाग में, तो x की पावर 3 तो 21,384 और बटा कितना है 99। अब इसको भाग देने के लिए आप क्या करो, जैसे नीचे अगर 9 है, अगर 9 के गुना में भी है तो आप क्या करो ऊपर वाले टोटल जोड़ दो। 2 रे कितना होता है 3 3 3 6 6 और 8 कितना हो गया 14 14 और 4 18, यानी 18 9 से भाग जा रहा है। इसका मतलब 99 का भी इसका भाग जाएगा पूरा, ठीक है। यानी 9 से अगर कोई भी चीज अगर गुना है, कोई भी संख्या गुना है तो आप क्या करो ऊपर वाले टोटल करके उनमें 9 से भाग दोगे तो इसका मतलब उसका भाग जाएगा। अब यहाँ पे 99 का भाग करने के लिए अपने क्या करें, सीधा एक बार कट कर लेते हैं। 11 में कितना होता है 99 और यहाँ से भी 9 से अगर अपने डिवाइड करें तो 2 में 18, यह आ जाएगा 3 में 27 और यह आ जाएगा 7 में 63, फिर आ गया 6, यह आ जाएगा आपके पास 9 6 54, यानी आपके पास आ जाएगा 23 76। अब इसको 11 से कैंसिल करें अपने तो 11 दूना 22 और ये हो जाएगा आपके पास 11 कम 11 और 11 छके 66, यानी x की पावर जो 3 आई है आपके पास कितना है 216 और ये घनमूल किसका होता है 216, ये होता है आपका 6 का, किसका होता है 6 का, यानी x का जो मान आएगा वो कितना आएगा 6, कितना आएगा 6। अब यहाँ पे बात करें, आपसे पूछा सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 4x, कौन सी है 4x, तो आप गुना कर दो सबसे जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या, तो उसका मान क्या आएगा 4 × 6 कितना आएगा 24, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x का मान क्या है 6 और 6 चौके कितना होता है 24। तो यही जो क्वेश्चन था ये आया था थर्ड ग्रेड 2023 में। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे अगर भाग कैसे देना है, और लास्ट में 216 ये किसका घनमूल होता है 6 का, ठीक है। उसी तरह अपने बात करें नेक्स्ट, अपने पास कुछ चीजें ध्यान रखनी है, जैसे अपने ने कल बात किया था बेसिक कुछ क्वेश्चनों पे। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर आपके पास कंडीशन दे दी जाए इस प्रकार कि a/b इक्वल दे दिया जाए c/d और यहाँ पे लिखा हो आपके पास a/f और इक्वल अगर आपके पास k हो तो इसमें आपके पास बेसिक जो फॉर्मूले हैं उन पे एग्जैक्ट आपको मान ध्यान रखने हैं। जैसे अगर आपको दे दिया जाए a + c + e और बटे में दे दिया जाए आपके पास b + d + f, तो हमेशा इसका जो मान होगा वो होगा क्या k, ठीक है। तो इसका मान क्या होगा k, कैसे होगा ये भी अपन बात करेंगे। उसके बाद दूसरा है आपके पास, अगर यहाँ पे मैं गुना कर दूं किसी और संख्या से, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया pa और यहाँ पे लिख दिया मैंने qc और यहाँ पे लिख दिया मैंने qr, लिख लो यहाँ पे e और बटा करूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी अगर मैं p से गुना करूँ तो ये होगा pb और ये हो गया qd और ये हो गया आपके पास rf। तो इसका मान हमेशा क्या आएगा, इसका मान भी हमेशा क्या आएगा आपके पास k, क्या आएगा k। उसी तरह अगर मैं बात करूं यहाँ पे
तीसरे फॉर्मूले पर, तो अगर यहाँ पे आपके पास p लिखा, अगर इसका क्या लिखा हो स्क्वायर, जैसे a स्क्वायर, और यहाँ पे लिखा होगा आपके पास q c स्क्वायर, फिर r e स्क्वायर, और बटे में लिखा हुआ आपके पास p है, तो इसका क्या हो जाएगा b स्क्वायर प्लस q d स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा r f स्क्वायर। तो इसका जो मान आएगा वो आएगा हमेशा क्या, k स्क्वायर। क्या आएगा, k स्क्वायर। तो बस ये ध्यान रखना है, अगर आपको इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए तो उसकी वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। अब ये आया कैसे, तो जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ आपके पास a प्लस सी प्लस ई, तो a बटा b का मान अगर अपने k के बराबर रखें जो कि दिया भी हुआ है, तो यहाँ से a का मान क्या आएगा, यहाँ से a का मान आएगा k b। इसी तरह c बटा d लिखा हुआ है, तो यहाँ पे c का वैल्यू क्या आएगी, k d। क्या आएगा, k d। इसी तरह e बटा f लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आएगा, e का मान क्या आएगा, के एफ। ठीक है, तो जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे a की वैल्यू क्या निकाली अपनों ने, के बी, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं के बी, और उसके बाद लिखता हूँ मैं c का मान क्या है, के डी, तो के डी प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास के एफ, और बटा है आपके पास b प्लस डी प्लस एफ। ठीक है, फिर इसको आगे सॉल्व करें, तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा, k, तो अंदर क्या रह जाएगा आपके पास b d और f, और बटा में है आपके पास b प्लस डी प्लस एफ। तो यहाँ से बी डी एफ और यहाँ से भी ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो आपके पास आएगा कितना, k। यही तो अपनों ने निकाला था, तो अपने डायरेक्ट ध्यान रख ले, इतना अपने को कैलकुलेशन ना करनी पड़े। इसी तरह ये भी k आएगा और ये क्या आएगा, k स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास ये वैल्यू क्या निकालनी है, हमेशा k के रूप में। ठीक है, यहाँ पे जो भी आपको संख्या दी जाएगी। तो बात करते हैं, जैसे आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, और क्वेश्चन है ये आपका a बटा बी, सी बटा डी और e बटा एफ, कितना दिया हुआ यहाँ पे 5, यानी k का मान कितना दिया हुआ 5, और उसके बाद अपने पास लिखा हुआ है पी ए स्क्वायर, और ये स्क्वायर में लिखा हुआ है, तो इसका मान हमेशा क्या आएगा आपका, के स्क्वायर में। क्या आएगा, के स्क्वायर में। तो अपने को देख लेना है किसमें, स्क्वायर में है, तो हमेशा क्या आएगा, स्क्वायर में। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो अपने को होता है 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 25। बस ऐसे क्वेश्चनों में आपको बस ये स्टेप ध्यान रखना है कि इसका अपने वैल्यू डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अपने बात करें कुछ और बेसिक फॉर्मूलों की, तो जैसे अपने बात किया था कि वर्ग अनुपात क्या होता है, घनानुपात क्या होता है, तो उसके बारे में अपने बात करें, तो पहला जो आपके पास दिया वो दिया हुआ है वर्गानुपात। वर्गानुपात जिसको बोलते हैं डुप्लीकेट रेशो, डुप्लीकेट रेशो। अब वर्गानुपात क्या होता है, इसमें क्या करना है, जो भी आपको अनुपात में दिया हो उसका क्या करना है, आपको वर्ग क्या करना है, वर्ग। जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4:9, 4:9, तो इसका क्या कर दो, वर्ग। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, जो 4 लिखा है क्या आ जाएगा 16, और जो 9 लिखा है उसका क्या हो जाएगा 81। तो यही क्या है आपका डुप्लीकेट रेशो, जिसको बोलते हैं वर्गानुपात। उसके बाद बात करें, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे वर्गमूलानुपात, वर्गमूलानुपात, तो इसके लिए आपको क्या करना है, हमेशा क्या निकालना है, यहाँ पे देखो लिखा हो वर्गमूल, क्या निकालो, वर्गमूल, जिसको बोलते हैं सब डुप्लीकेट रेशो। इसको बोलते हैं सब डुप्लीकेट रेशो। तो बात करें यहाँ पे क्या निकालना है आपको, वर्गमूल। क्या निकालना है, वर्गमूल। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं 625 और अनुपात में लिख देता हूं मैं यहाँ पे 441, तो इनका वर्गमूल क्या आएगा, 625 का क्या होता है 25, क्या होता है 25, और यहाँ पे आपके पास कितना आएगा 441 किसका होता है 21 का, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 25:21। तो ये है वर्गमूलानुपात, जिसको बोलते हैं सब डुप्लीकेट रेशो। ठीक है, उसी तरह अपने बात करें आगे घनानुपात, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वर्गानुपात, वहां पे क्या करना आपका घन करना होगा। जैसे यहाँ पे लिखता हूं मैं घनानुपात, जिसको बोलते हैं ट्रिप्लिकेट रेशो। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, जो भी आपके पास संख्या दी हुई है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 7:12, तो यहाँ पे क्या निकालना आपको घन, क्या निकालना है घन। तो जो 7 का अगर अपने घन करें तो कितना आएगा, तो ये आएगा आपके पास 343,
और 15 तक तो घन याद होने चाहिए ताकि अपने डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे 12 का क्या होता है, 12 का होता है 17 28, कितना होता है 17 28, और 11 का 13 31। इसी तरह अपने बात करें घनानुपात, तो घनानुपात क्या करना आपको, जो 7 है उसका घन करो और 12 का भी क्या करोगे, घन। तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। उसी तरह यहाँ पे एक और होता है जिसको बोलते हैं अपने घन मूलानुपात, घन मूलानुपात यानी सब ट्रिप्लिकेट रेशो, सब ट्रिप्लिकेट रेशो। तो यहाँ पे आपको क्या लिखा हो, यहाँ पे घनमूल क्या निकालना आपको, घनमूल। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10,648 और एक लिखता हूँ मैं यहाँ पे कोई भी जैसे 49,13, ठीक है। अब यहाँ पे घनमूल तो निकालना अपना ने बताया था कि जैसे लास्ट में जो आपकी संख्या लिखी इनका एक क्या बना लो पेयर 3 3 का, और यहाँ पे भी क्या बना लो 3 3 का। तो जो 8 है किसका इकाई अंक होता है, 2 का। अपनों ने बात की थी किसका होता है, 2 का। फिर यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, तो 10 से छोटा किसका घन होता है, वो होता है आपका 2 का। तो 2 का कितना होता है 8, तो यहाँ पे क्या आएगा 2। तो अपने ऐसे भी निकाल सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे निकाले तो आपके पास कितना आएगा, तो 3 किसका इकाई अंक होता है, 7 का। 343 होता है 7 का, और यहाँ पे 7 रखें। उसके बाद 4 लिखा हुआ है, 4 से छोटा आपका किसका घन होता है, तो वो होता है 1 का। 2 का तो 8 हो जाता है यानी ज्यादा, तो 1 का हो जाता है, तो कितना आएगा 17, कितना आएगा 17। तो ये है आपका घन मूलानुपात। उसी तरह अगर मैं बात करूं आगे, एक होता है आपका जिसको बोलते हैं इनवर्स रेशो, इनवर्स रेशो यानी हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रमानुपात, व्युत्क्रमानुपात, और इसको बोलते हैं इनवर्स रेशो। तो इसमें क्या होता है, जो भी आपने संख्या लिखी है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5:6, तो 5:6 लिखा है, इसका क्या निकालना अपने को, इनवर्स रेशो यानी व्युत्क्रमानुपात। तो क्या करो, इसका क्या कर दो उल्टा। तो उल्टा करोगे तो आपके पास आएगा यहाँ पे 1/5, और इसका करोगे तो आएगा आपके पास 1/6। अभी ये सही रेशो में तोड़ने के लिए आप क्या करोगे, मैंने बताया था 5 नीचे आप छुपा दो, ऊपर क्या लिखा हुआ 1 को गुना करो किससे, 6 से, तो कितना आएगा 6 अनुपात। इसी तरह 1/6 लिखा तो 6 को छुपा दो, ऊपर क्या लिखा हुआ 1, तो 1 को गुना करो किससे, 5 से, यानी आपके पास जो रेशो है वो क्या आया 6:5। और इसी को ही बोलते हैं क्या, व्युत्क्रमानुपात। अब जैसे मान लो अगर यहाँ पे आपके पास आ जाए कि 2:3 और क्या लिखा हुआ है 4, इसका क्या निकालना आपको, इनवर्स रेशो। तो उसके लिए अपने क्या करें, तो इसका उल्टा कर दो, 1/2 अनुपात, यहाँ पे क्या लिखूँ 1/3, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1/4। तो वही तरीका जो अपनों ने पिछली क्लास में किए थे, और जिन्होंने भी पिछली क्लास नहीं लगाई तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो आप जाके जरूर देखें। तो यहाँ पे लिखा हुआ आपके पास 1/2 और 1/3 1/4, क्यों, क्योंकि क्या निकालना आपको, व्युत्क्रमानुपात। तो उसके लिए क्या करना आपको, तो यहाँ पे जो 2 लिखा हुआ है इसको एक बार छुपा दो, ऊपर क्या लिखा है 1 को गुना कर दो नीचे दोनों संख्याओं से। तो 1 को पहले गुना करो 3 से, फिर क्या करो 4 से, तो कितना आ गया 12, कितना आ गया 12। तो ये आया आपके पास कितना 12। उसी तरह यहाँ पे 3 को छुपा दो, ऊपर क्या लिखा हुआ 1, तो 1 को इन से भी गुना करो और 4 से भी गुना करो, कितना गया 8, 4 दूनी 8। इसी तरह 4 को छुपा दो, ऊपर क्या लिखा हुआ 1, तो 1 को गुना करो 3 से और 2 से, कितना गया 6। तो ये सभी किससे डिवाइड होंगे 6 से, तो ये किससे डिवाइड होंगे 2 से, तो ये आ जाएगा आपके पास 6 4 3। तो लास्ट में जो आपके पास रेशो आएगा वो कितना आएगा 6 4 और 3, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा ध्यान रखना, आपको क्या करना है, इनका उल्टा कर देना, और सही रेशो में करने के लिए आप ऊपर वाली संख्याओं से गुणा करनी है, बाकी नीचे की 2 संख्याओं से, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपने, उसके बाद है आपके पास मिश्रानुपात, जिसको बोलते हैं कंपाउंड रेशो। अब इसके लिए क्या करना है आपको, जो भी आपके पास रेशो में दे दिए कोई भी अनुपात, तो उसको क्या करो गुना कर दो, क्या कर दो गुना। तो कैसे, जैसे मान लो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 15:16,
और एक मैंने लिखा 24:25 और एक लिखा मैंने जैसे 32, और अगर यहाँ से कैंसिल करें तो अपने कितना आएगा, यहाँ पे लिखते हैं 32:21, 21 लिख देते हैं 32:21। अब देखो यहाँ पे 3 आपके पास रेशो दिए हुए हैं अलग अलग, तो मिश्रण अनुपात में क्या होता है कि आप इनको ऐसे लिखो 15/16 और इसको भी क्या लिखो 24 अनुपात यानी 24/25, और यहाँ पे क्या लिखो आप 32/21, और इनको क्या कर दो गुना, इसको भी क्या कर दो गुना। अब गुना करने के बाद क्या है, यहाँ पे आपको सॉल्व करना है, तो आपके पास लास्ट में एक ही क्या आएगा रेशो आएगा। कैसे, जैसे यहाँ पे अपने कैंसिल करें तो 16 पे जाएगा कितना 2, 16 दूनों कितना हो गया 32, फिर यहाँ पे 7 कितना होता है 21 और 8 कितना होता है 24, कितना होता है 24। उसके बाद और कोई कैंसिल हो रहा है, हाँ यहाँ पे 5 से कैंसिल हो रहा है, तो 3 5 15 और 5 5 कितना होता है। उसके बाद कोई कैंसिल हो रहा है, कोई कैंसिल नहीं हो रही है, उसके बाद गुना कर देते हैं अपने 8 24, 24 दूना कितना हो गया 48, यानी 48 और बटे में क्या आएगा 7 5 35। तो आपके पास जो फाइनल जो रेशो आएगा वो आएगा 48:35। बस यही आपका क्या कहलाता है मिश्रानुपात, ठीक है, जिसको बोलते हैं कंपाउंड रेशो। तो इसको ध्यान रखना है कि जो भी आपके पास रेशो दिया उसको क्या करो गुना, और लास्ट में जो रेशो आएगा वही क्या कहलाएगा आपका मिश्रानुपात। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट जो आपके पास बेसिक फॉर्मूला है, क्या है समानुपात, जिसको बोलते हैं प्रपोर्शन, ठीक है। अपना टॉपिक भी अनुपात समानुपात, तो समानुपात क्या होता है ये भी अपनों ने बात किया था पहली क्लास में। तो इसमें क्या होता है आपके पास कितनी संख्याएं होंगी 4, कितनी संख्याएं होंगी 4। तो संख्या जैसे मान लो क्या है आपके पास A B C और D, ठीक है। अब इसमें क्या ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं प्रथमानुपाती और इसको बोलते हैं द्वितीय अनुपाती और इसको बोलते हैं तृतीय अनुपाती और इसको बोलते हैं चतुर्थ अनुपाती। तो ये आपको हिंदी में भी अगर कई बार पूछ लेते कि इस संख्या को क्या बोलते हैं तो ध्यान रखना है। अब इसमें क्या करना है, जो आपके पास पहले वाला रेशो है जैसे AB है और CD है, इनका अनुपात हमेशा क्या होना चाहिए बराबर, यानी कैंसिल करें तो आपके पास अनुपात क्या होना चाहिए बराबर। इन दोनों को बराबर करने के लिए अपने लगाते हैं समानुपात, यानी ये लगाते हैं अपने समानुपात, ठीक है। तो इसमें क्या होगा जैसे ए अनुपात भी है, जैसे मान लो इसका भी आपके पास जो अनुपात है 1:2 और यहाँ पे भी लिखा हो 1:2, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों क्या है बराबर, और बराबर करने के लिए क्या लगाते हैं अपने समानुपात, क्या लगाते हैं समानुपात। अब बात आती है इसमें से कोई भी अपने पूछ ले कि सी का मान बताओ डी का मान बताओ, यानी आपके पास बताओ प्रथमानुपाती क्या है, ठीक है। इसी तरह अपने अगर कोई संख्या अपने को ज्ञात करनी हो तो यहाँ से ध्यान रखनी है कि आपके पास जो लास्ट में जो आपके पास दो संख्या है ए और डी, ठीक है, यानी बाहरी जो पद हैं उनको क्या कर दो आपस में गुना। तो यहाँ पे ध्यान रखना आपको जो बाहरी पद हैं उनको क्या करना आपस में गुना, और इसको बराबर कर देना है किससे, जो आपके मध्य के पद हैं यानी बी और सी, बी और सी, ठीक है। तो आपके पास यहां से क्या फॉर्मूला आएगा, यहां से आएगा ए डी इक्वल क्या आ जाएगा बी सी, ए डी इक्वल बी सी। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि समानुपात क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना है इनका जो रेशो होता है वो बराबर करने के लिए अपने क्या लगाते हैं समानुपात, क्या लगाते हैं समानुपात, ठीक है। तो इसी तरह अगर मैं बात करूं क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन मान लो जैसे आपके पास कोई भी संख्या दी है और पूछ ले कि ये चौथी संख्या बताओ, जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्वेश्चन जैसे 24 40 और 50, 24 40 और 45 कर देते हैं और लास्ट में आपके पास x, इसका मान बताओ। तो इसका मान बताने के लिए अपने क्या करें, जो बाहर के आपके पद हैं जैसे 24 और x, इसको आपस में गुना कर दो, और अंदर के जो आपके मध्य के पद है इसको आपस में गुना कर दो, तो 40 × 45। तो आपके पास जो चौथा पद आएगा यानी 40 × 45 और बटे में क्या है आपके पास 24। तो यहाँ से अपने कैंसिल करें तो ये आ जाएगा आपके पास 8 पे कर लेते, 3 8 24 और 5 8 कितना होता है 40 और 15 3 45 और आपके पास कितना आएगा 15 5 75, यानी जो आपके पास x का मान आएगा वो कितना आएगा 75, x का मान कितना आएगा 75 यानी 75, ठीक है। तो इन संख्याओं में आपको क्या करना है, ये रिलेशन ध्यान रखना है AD का और BC का, ठीक है, यानी आपके बाहर के पद आपस में गुना हो जाए और मध्य के पद क्या हो जाए आपस में गुना। उसके बाद बात करें अपने क्वेश्चन की,
तो क्वेश्चन लिखता हूं मैं यहाँ पे, जैसे आपके पास संख्या लिखी 7, 16, 43 और एक संख्या लिखी है 79। ठीक है, तो इनमें से कौन से संख्या जोड़ें ताकि आपके पास जो संख्या प्राप्त हो वो क्या हो, समानुपाती। यानी कौन सी संख्या ऐसी जोड़ें ताकि आपके पास जो ये संख्या है ये क्या हो जाए, समानुपाती, क्या हो जाए, समानुपाती। ठीक है, तो आपके पास 4 संख्याएं दी हुई हैं और आपके पास इसमें ऑप्शन है 4, A, B, C और D। तो यहाँ पे आपके पास है 2, 3, 4 और लास्ट में आपके पास 5। एक तो है कि आपके पास ऑप्शन दिए हैं कि आप इनको ऐड करो और देखो, चेक करो कि क्या अपने पास ऐड करने पर ये जो रेशो आएगा वो क्या सही है या नहीं। तो जैसे 7, 16, 43 और 79 लिखा है, तो पहले क्या जोड़ दो, 2। तो 2 जोड़े तो यहाँ पे कितना आएगा, 9 और ये आएगा 18 और 45 और ये लास्ट में कितना आएगा, 81। ठीक है, अब यहाँ पे अपने गुना कर करके देखें क्या ये बराबर आ रहे हैं कि नहीं। तो आप क्या करोगे, सिर्फ इकाई के अंक देख लो। तो यहाँ पे देखो, 1 को मैं 9 से गुना करूँ कितना आएगा, 9, कितना आएगा, 9। और यहाँ पे 5 को 8 से गुना करो कितना आएगा, 40, यानी 0, यानी ये तो बराबर होगा नहीं। ठीक है, उसके बाद 3 जोड़ने हैं, तो यहाँ पे 2 जोड़ा है, इसका मतलब 1 ही तो जोड़ना है। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे कितना 19, यहाँ पे 46 और यहाँ पे कितना है 82। फिर इकाई अंक 2 को 0 से 0, यहाँ पे 6 को 9 से कर लो, 6 9 54 यानी 4 आ रहा है, इसका मतलब ये भी इक्वल नहीं है। उसके बाद 4 जोड़ने हैं, यानी यहाँ पे क्या आएगा 11, यहाँ पे आएगा 20, यहाँ पे कितना आएगा 47 और यहाँ पे आएगा 83। फिर जोड़ के देखो, 3 को 1 से गुना करो 3 और यहाँ पे 7 को 0 से करोगे तो क्या आएगा 0, यानी ये भी आपका ऑप्शन नहीं है। लास्ट ऑप्शन चेक करते हैं 5, यहाँ पे 12 और ये लिखा हुआ आपके पास 21, ये आ जाएगा 48 और लास्ट में आ जाएगा आपके पास 84। अब गुना करो, 4 दूनी 8 और 8 एकम 8, यानी इसका मतलब जो गुना करेंगे वो क्या आएगा, अपने जो इकाई अंक है वो बराबर आ रहा है। इसका मतलब इनको गुना करने पर भी आपके पास संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर। इसका मतलब जो आंसर है आपका कौन सा है, 5। कौन सा है आंसर। अब यहाँ से अगर अपने दूसरा तरीका लगाएं, दूसरा तरीका जैसे अगर यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, 16, 43 और 79 लिखा हुआ है, अगर इसमें अपने क्या जोड़ दें, जैसे अपने x मान के करें, जैसे 7 प्लस, यानी वो संख्या मान लेते हैं x है जो अपनों ने जुड़ी, 7 प्लस x और 16 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे x और यहाँ पे क्या हो जाएगा 43 प्लस x और यहाँ से 79 प्लस x। तो यहाँ से अपने को क्या करना है, वही तरीका जो अपने करते हैं कि 7x को किससे गुना करें, 79 प्लस x से, यानी 7x और इसको गुना कर देते हैं किससे, 79 प्लस x से, और उसके बाद इक्वल लगाओ और इन दोनों के जो मध्य पद है उनको भी क्या कर दो आपस में गुना, यानी 16 प्लस x और ये आ जाएगा आपके पास 43 प्लस x। तो इस क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आपके पास आंसर जो आएगा एग्जैक्ट आएगा। यहाँ से ऑप्शन से भी आप चेक कैसे करना वो भी मैंने बता दिया, बस आप इकाई के अंक देख लो, बाकी आपका आंसर जो होगा वो आपस में गुना करके भी चेक कर सकते हो। उसके बाद बात करें यहाँ पे 7 प्लस एक्स, तो अपने गुना करें पहले 7 को, तो 7 को 79 से गुना करें, ये आ जाएगा 7 ने 63, 3 6 749 और ये आ जाएगा 55 और ये आ जाएगा 3। फिर आपके पास 7x, फिर x को गुना करो, ये आ जाएगा 79x और x को x से गुना करोगे कितना आएगा x स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पे 16 को 43 से गुना करो तो ये आ जाएगा 16 × 48, 8 4 16 चौके 64 और 4 कितना हो गया 68। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखना आपको 16x, फिर x को 43 से यानी 43x, लास्ट में आ जाएगा आपके पास x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अपने बात करें तो अपने कैंसिल कर लेते हैं यहाँ पे कि जो आपके पास x स्क्वायर है ये क्या हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, उसके बाद कौन सा रहेगा आपके पास, x वाली टर्म रहेगी। तो आपके पास यहाँ पे क्या करना है, जो 79 है और ये क्या है 7, तो ये जगह 86, कितना हो गया 86। तो अपने लिख लेते हैं 553 प्लस 86x इक्वल ये आया है आपके पास 668 और प्लस करें 59x। ठीक है, ये कितना हो गया 59। तो यहाँ से अपने बात करें कि आपके पास 688, इसमें से 553 घटाएं, तो 553 घटाएं और 86 में से अपने क्या घटाएं 59। तो ये अपने करते हैं, तो 86 में से 59 गए, कितने रह गए आपके पास 27, कितने रह गए 27 और ये अपने
घटाएं तो अपने लिख लेते हैं। यहाँ पे आपके पास है 27x इक्वल वो है आपके पास 688 और 553। तो यहाँ से कितना आ गया आपके पास 47 और 48 कितना हो गया आपके पास 135। कितना आ गया 135। तो यहाँ से x का जो मान आएगा 135/27। तो 27 पंजे कितना होता है 135 ही तो होता है। तो जो x का मान आ गया वो कितना आ गया 5। कितना आया 5। तो यही था। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या है कि थोड़ा सा लेंथी हो जाता है और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो आप ऑप्शन ही चेक कर लो यहाँ से कि 2 3 4 5। तो कोई भी आप जैसे 5 जोड़ोगे तो 7 5 12 और जोड़ने पर आपका इकाई अंक जो भी आपका सेम है वही क्या होगा आपका आंसर। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप पहले ऑप्शन चेक करके देखें, टाइम बचे तब आप चेक कर लो कि हाँ चलो चेक कर लेते हैं अपने पास जो आंसर आएगा वो एकदम सही है या नहीं। तो इसी तरह का क्वेश्चन आया था एक वुमेन सुपरवाइजर 2018 में। तो वो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन आपके पास था कि लिखा हुआ आपके पास 4 8 16 और 26 और यहाँ पे लिखा हुआ आपके पास कि इनमें से ऐसी कौन सी संख्याएं आपको जोड़ें ताकि आपके पास जो संख्या है वो क्या है सही रेशो में आ जाए। तो ऑप्शन थे आपके पास ये थे 2 4 6 और 8। 4 ऑप्शन थे और इसमें से कौन सी संख्या जोड़े कि आपके पास रेशो क्या हो जाए बराबर। तो देखो अपने बात करते हैं वही तरीका। अगर मैं 2 जोड़ूं यहाँ पे तो कितना आ गया ये देखो 6 10 18 और कितना आ गया 28। तो आप रेशो निकाल लो, गुना भी ना करे तो देखो 3 और 5 आ रहा है। क्या यहाँ पे 3 5 आ रहा है, इसका मतलब ये तो होगा नहीं। रेशो से भी ऐसे कर सकते हैं अपने। उसी तरह अगर मैं 4 जोड़ूं तो कितना आ गया 8। तो ये आ जाएगा आपके पास 12 और ये कितना हो गया 20 और ये हो गया आपके पास 30। और यहाँ से रेशो निकाल लो यहाँ पे तो ये आ जाएगा 2 चौके कितना होता है 8 और 3 चौके कितना होता है 12। 2 अनुपात 3 आ रहा है। तो यहाँ पे भी आ रहा है क्या, बिल्कुल 0 से 0 कट करेंगे तो कितना आएगा 2 अनुपात 3 यानी रेशो सेम आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा होगा बी यानी 4। ठीक है। तो ऐसे भी चेक कर सकते हो आप रेशो से भी, और नहीं तो गुना करोगे तब भी आपके पास आंसर क्या आएगा सेम। ठीक है। तो आज की क्लास आपकी यहीं तक है, बाकी अपने करेंगे कल नेक्स्ट क्लास में। और वीडियो को जरूर शेयर करें और शेयर करने के साथ ही आप कोशिश करें कि इसको सब्सक्राइब भी करें